नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में चेयरमैन हैं मायो इंटरनेशनल स्कूल के आईपी एक्सटेंशन में। ये स्कूल है, आप अगर गूगल करेंगे तो नंबर 1 पे स्कूल दिखाई देता है। मिस्टर एसपी जालान जी सह संयोजक भी है। श्री राम मंदिर जो ट्रस्ट बन रहा है अयोध्या में, जो क्षेत्र है वहाँ तीर्थ क्षेत्र है, उसके लिए जो मंदिर बन रहा है, मंदिर के लिए समर्पण निधि योजना एक आई है जिसके तहत आप दान पुण्य कर सकते हैं। उसके विषय में भी इनसे जानेंगे। सर, कैसे लोगों के बीच में आप अपील करेंगे कि दान दें, और जो एक कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो गलत तरीके से फर्जी स्लिप लेकर के घूम रहे हैं, उनसे कैसे अवेयर करेंगे? मैडम, ये तीर्थ स्थान 500 सालों के बाद भगवान राम के काम करने के लिए हमें मिला है जी। भी हम ये चाहते हैं भी ये तीर्थ स्थल वर्ल्ड वाइड एक इतने बढ़िया बने भी सारा हिंदू उस पे जिंदगी में एक बार जाने के लिए प्रेरित हो जी। भी। इसलिए उस को बनाने के लिए भी जितने पैसे की जरूरत है हर हिंदू के पास हम जाने के विचार बना रहे हैं। पूरे जिले में, पूरे भारत में ये स्कीम बनी है भी हर हिंदू के घर में जाएं, चाहे वो 10 रुपए ही दे, ताकि उसको ये महसूस हो भी ये मंदिर मेरा भी है जी। इसके लिए जो जिले की टीम बनाई गई है, हम लोग सुबह विशिष्ट निधि में जिनसे बड़ा अमाउंट लेना उस पे जा रहे। 1 तारीख से हम हर घर में कूपन लेके जाएंगे जी। जो भी आदमी जितना भी समर्पण देगा हम उसे इच्छा शक्ति के हिसाब से, कोई किसी पे पाबंद प्रेशर नहीं है, नहीं कोई प्रेशर नहीं है। और जितना पैसा देगा रोज की रोज उनके राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के जो बैंक 3 हमें मिले हैं, स्टेट बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके अकाउंट में हम जमा करा देंगे। यानी सब कुछ डिजिटल है? सब डिजिटल भी है और सब रिकॉर्डिंग है भी। हर आदमी को शाम को जितना भी कलेक्शन करना है वो दफ्तर में जमा कराना है। दफ्तर से सुबह मॉर्निंग में बैंक में जाना है और उसकी ऐप पे एंट्री करनी है जी। एक तरीके से सब कुछ सुरक्षित है और अब आपको पुण्य कमाना है दान देकर। मैं कुछ हमने ये कहा भी आने वाले समय में जब बच्चे हम धरती से चले जाएंगे तो बच्चे ये सोचे मेरे बाप ने राम जन्मभूमि के लिए ये किया था और वो जन्म की जो रसीद है वो संभाल के रखे। 100 साल के बाद भी उसको दिखाएंगे। सही कह रहे हैं आप भी। ये इतना बढ़िया बनने जा रहा है भी। वो तीर्थ स्थान दुनिया के सबसे अच्छे पवित्र तीर्थ स्थानों में होगा। बिल्कुल सर, इस समय पर क्योंकि स्कूलों के लिए मनीष सिसोदिया जी ने गाइडलाइन निकाल दी है कि 9वीं से लेकर के क्लास 12 तक, 9वीं क्लास से 9th क्लास से 12 तक के स्टूडेंट्स अब ऑफलाइन भी आ सकते हैं स्कूल में। मायो इंटरनेशनल ने किस तरीके से तैयारी की है? मैडम, मायो इंटरनेशनल स्कूल ने जो गवर्नमेंट की एसओपी आई है, एसओपी को पूरा फॉलो कर रहे हैं जी। क्योंकि पिछले 15 दिनों से 10th और 12th के बच्चे भी आ रहे हैं जी। तो स्कूल में जितनी क्लासेज हैं भी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी हिसाब से बच्चों को बिठाया जा रहा है। हर जगह सैनिटाइजेशन का सिस्टम है। 2 गज की दूरी भी बच्चों के लिए बनाई गई है। मुंह पे मास्क भी लगाया जाता है भी। बिना मास्क कोई भी बच्चा एंट्री नहीं कर सकता जी। पेरेंट्स से रिटर्न परमिशन के बाद ही बच्चा स्कूल आएगा। बिल्कुल, और पेरेंट्स को भी ये समझना होगा क्योंकि अब 9th क्लास है तो वो बोर्ड की तैयारी कर रहा है, और अगर वो 10th या 12th में है तो बोर्ड ऑटोमेटिकली है। ऐसे में हमें ऑफलाइन के लिए उनको तैयार करना है और स्कूल प्रशासन पूरी तरीके से अपनी जितनी जिम्मेदारियां हैं उनको निभा रहे हैं। आप ये समझिए, पेरेंट्स को ये समझना होगा कि वो बच्चे अब दूसरे घर आ रहे हैं, शिक्षा के भवन आ रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? लोगों में से जो डर हल्का सा अपने बच्चों के लिए देखिए चिंतित होते ही हैं, तो वो चिंता कैसे जाए? मैडम, स्कूल तो फोस्टर पेरेंट्स की भूमिका हमेशा से ही निभाता है, क्योंकि ये बच्चे दोनों के समाज की धरोहर है जी। स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं हमें भी उतने चिंता होती है जितने अपने बच्चों की है। सही कह रहे हैं भी। हम चाहते हैं भी वो अच्छे इंसान बने, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ले
और ऑनलाइन में भी अब बच्चे पढ़ाते पढ़ाते वो कुछ बच्चे बोरिंग भी फील करने लगे हैं, कुछ बच्चे अपने दोस्तों से मिलने की भी इच्छा रखते हैं भी उनको मिले, क्योंकि अब धीरे धीरे सारा चीज़ें खुल चुकी है, वैक्सीनेशन चालू हो गई है। तो हमें अब जब दिल्ली के अंदर कोरोना का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो अब बच्चों की सारी एक्टिविटीज शिक्षा के धीरे धीरे हमें खोलना होगा। बिल्कुल। और आपको भी डरना नहीं है। चलते चलते सर कैसे अपील करेंगे कि बच्चों को आप बाहर निकालें, डरे नहीं, हम बैठे हैं। मैडम, ये तो सरकार भी कह रही है और हम भी कह रहे हैं भी आज सुरक्षा की सारे पैमाने मापदंडों को देखते हुए, और क्योंकि ये 9th 10th 11th 12th के बच्चे अब बड़े भी हो रहे हैं, 14-15 साल के बच्चे, वो चीजें समझने लगे, उनको थोड़ा सा भी समझाएंगे तो वो का पता है कि करना है, सैनिटाइज पता है उनको करना है, उनको ये भी पता है, मास्क पहनना भी पता है, डिस्टेंस का मतलब भी पता है भी, वो अपने आप भी उतने समझदार, क्योंकि 2-3 सालों में उन्होंने वोटर भी बनना है देश का जी। भी 12th का बच्चा तो कई बच्चे तो जब देश के भविष्य निर्माण करने वाली कैटेगरी में आ गए 18 साल की एज ग्रुप में आ चुके हैं, तो जब वो वोटर बन गए तो वो देश के भाग्य विधाता को चुन रहे हैं, तो अपना तो ध्यान रख ही लेंगे। बिल्कुल, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही जालान जी ने कि जो हमारे बच्चे हैं वो भविष्य हैं, भाग्य विधाता हैं भारत के, और आप निश्चित तौर पर बच्चों को भेजिए, आप अनुमति दीजिए, परमिशन दीजिए बच्चों को, जिससे कि वो अपना भविष्य बना पाएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में पढ़ाई नहीं हो पाती, ऑफलाइन ही पढ़ाई ज़्यादा बेहतर हो पाती है। इसके अलावा जो राम मंदिर के लिए आप जितना दान कर सकते हैं इच्छा शक्ति अनुसार वो आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात सर ने जैसे कि बताया कि डिजिटल भी है, सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, और आपको डरना नहीं है फर्जी लोगों के साथ में। आपको बस ध्यान देना है कि ये फर्जी तो नहीं, क्योंकि आपको उसकी बाकायदा रिसिप्ट भी मिलती है, भी रिसिप्ट भी मिलेगी। आप ऐप में जाके कभी 2-3-4 दिन के बाद चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऐप आया हुआ है। ऐप में आपने जो चेक दिया है वो चेक उनके खाते में जमा है या नहीं है जी।